हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे क्या? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का नाम क्या है? हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं या तो फिर सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल पास्ट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? प्रेजेंट पढ़े थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो टेंस पढ़ने का स्टाइल है, हम लोग पहले पढ़ने का जो स्टाइल पहले क्या पढ़ा जाता है? सिंपल बोल सकते हैं, ऑब्लिगातो इंडेफिनिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पास्ट पढ़ेंगे, और तो सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें क्या रहेगा? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट बोला है या तो फिर बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, एक क्या हमारा ये पढ़ने का स्टाइल है। अगर अगर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पहले जब हम पढ़ेंगे तो सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद अगर सेकंड रूल पढ़ेंगे तो सबका सेकंड रूल पढ़ेंगे, अगर तीसरा रूल पढ़ेंगे सबका तीसरा रूल पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि सबका एक एक पढ़ते जाना, एक ही बार सबका प्रेजेंट पास्ट का नहीं पढ़ना है, एक ही बार प्रेजेंट का नहीं पढ़ना है, एक ही बार फ्यूचर का नहीं पढ़ना। यानी कि उसका रूल के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तो उस तरह से हम लोग को बेहतर समझ में आएगा, और उसका रूल भी हम लोग को समझ में आएगा, जिससे कि हम सेंटेंस बनाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? पहले हम लोग इसका पहचान पढ़ेंगे, इसका पहचान क्या है। ठीक है, यानी पहचान को जानने से हम लोग को पहले जानना है कि पास्ट का मतलब क्या होता है। यानी कि इस टेंस में लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट कहने का मतलब है कि कोई काम हो चुका है, जैसे कि मैं स्कूल जाता था। क्या स्कूल जाता था? यानी कुछ समय पहले मैं स्कूल जाता था, तो मैं स्कूल जा गया था, यानी कि गया या स्कूल में जाता था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कोई काम हो चुका था पहले, कोई काम मैंने पहले कर चुका था, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं सुबह जो दौड़ने जाता था, तो मैं सुबह दौड़ने गया, यानी कि वो टाइम जो क्या है? बीत चुका है, वो टाइम बीत गया, वो टाइम फिर से आने वाला नहीं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लोग टेंस पढ़ेंगे, इसमें जो लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें जो लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस का मीनिंग भी वही निकलेगा कि मैं कोई काम में पहले कर चुका था और काम अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो समय बीत चुका, वो समय जो है खत्म हो चुका। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पहले पहचान पढ़ेंगे। क्या पहचान? पहचान कहने का मतलब है कि कोई भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो उसका पहचान होता है कौन सा टेंस, कौन सा वाइक, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का। यानी कोई भी हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को वाइक को पहचानना होता है। वाइक के अंत में जो होता है, जिस क्रिया के अंत में कुछ होता है, ता होता है, तो उसी को हम लोग पहचानना होता है कि ये किस वाइक यानी किस टेंस का है। एक वाइक जो है सो किस टेंस का, यानी कि जो सेंटेंस है किस टेंस का, उसके रूल के अनुसार हम लोग उस टेंस को बनाते हैं, उस वाइक को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वही कहने का मतलब पहचान। इसका पहचान क्या होता है? तो इसका पहचान है किसी भी क्रिया के अंत में, यानी कोई भी वाइक के अंत में ता, था, ते, थे या तो ती, थी, अथवा या, ई, ये इत्यादि। ठीक है, यानी कि कोई भी वाक्य के अंत यानी किसी भी क्रिया के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी अथवा या, ई, ये वाक्य के अंत में हो तो उसको लोग किसके अनुसार बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे। किसके अनुसार बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है उसके अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, उस वाक्य को बनाएंगे, यानी कि उस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, तो उसमें मैंने क्या बताया था? जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो रहता है, उसे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसका वाई का पहचान था। तो पास्ट का क्या पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या तो फिर बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस का क्या पहचान है? जिस क्रिया के अंत में, यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी अथवा या, ई, ये इत्यादि रहे तो उसे लोग क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसका रूल क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनाने का? स्ट्रक्चर एसटीआर, ये हम शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं? स्ट्रक्चर, यानी कि एसटीआर स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि उसका जो रूल होता है बनाने का, सेंटेंस को किस तरह से सजाया जाता है, जिसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस जो हमारा सेंटेंस बच जाएगा। एक क्या हमारा इसका स्ट्रक्चर है बनाने का, यही स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या बनेगा, इसका वाइक बनेगा। किसका वाइक बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाइक बनेगा। कहने का मतलब है एक क्या हमारा रूल है, यही ये जो रूल है इसका स्ट्रक्चर है बनाने का, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, सब में V2 लगेगा यानी कि V फॉर्म लगेगा। जो हम लोग वर्ब लगाते हैं उसमें क्या लगेगा, V2 लगेगा। हम लोग प्रेजेंट में क्या लगाते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 लगा देते हैं, इसमें क्या लगेगा, V2 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। और इसका ये क्या, इसका स्ट्रक्चर है बनाने का स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग एक इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग 2-4 और सेंटेंस को एग्जांपल में लेंगे तो हम लोग को बेहतर में समझ आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, मैं बाजार जाता था, या तो फिर लिख सकते हैं मैं बाजार गया था, ठीक है। देखिए ये वाइक में क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे बोल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले या तो फिर सिंपल पास्ट टेंस बोले, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इसका 2 नाम दिया गया। तो इसका पहचान क्या है, किसी भी क्रिया के अंत में, किसी भी वाइक के अंत में ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये इत्यादि रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बाजार गया, मैं बाजार जाता था, तबियत आ रहा है यहाँ पे, तबियत और तबियत है, मैं बाजार जाता था, क्या है क्रिया के अंत में ता था, ते थी, ते थी, क्या आ रहा है, मैं बाजार जाता था। ये समय बीत चुका, जो मैं पहले बाजार जाता था अब मैं नहीं जा रहा हूँ, और तो मैं अभी भी जाता हूँ मगर मैं क्या है प्रेजेंट में आ रहा है। बट यहाँ क्या है, मैं बाजार जाता था यानी कि मैं कुछ दिन पहले कोई भी समय में मैं बाजार जाता था पहले, बट अभी नहीं जा रहा हूँ। इसको उस वाइफ के यानी कि उस इसको जो क्या है, इस सेंटेंस को उस पास्ट के अनुसार बताना है, किसके, ये समय के अनुसार बताना है। कौन सा समय, जो समय बीत चुका उसके अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को बनाना है। वही फिर इसको देखिए, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। क्यों एक ही बनेगा, देखिए बता रहा है, इसका पहचान है ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये इत्यादि रहे तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बाजार जाता था, या तो फिर बोल सकते हैं मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, मैं, ठीक है। ये दोनों का क्या मीनिंग एक ही निकल रहा है, मैं बाजार जाता था तो मैं बाजार गया यानी कि मैं बाजार गया वो समय क्या बीत चुका, मैं बाजार गया वो समय क्या बीत चुका, ठीक है। मैं बाजार जाता था, मैं पहले बाजार जाता, अब मैं नहीं जा रहा हूँ। अब फिर बोल सकते हैं मैं बाजार गया यानी कि मैं बाजार गया वो भी समय क्या बीत गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो क्या मैं बाजार जाता था तो मैं बाजार गया, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट को लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो क्या है यहाँ पे आई हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्या बोल रहा है, V2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे V2। तो हमारे यहाँ पे V1 यानी कि यहाँ V2 यानी कि वर्ब को लगाना है। तो वर्ब क्या है, मैं बाजार जाता था, तो क्या जाना का क्या होता है, गो का V2 क्या होता है, जाना का मतलब क्या होता है, गो होता है, गो मतलब क्या होता है जाना। बट यहाँ पे क्या है, इसका वर्ब टू लगाना है, जिसका दूसरा रूप लगाना। तो जाना का क्या होता है, गो वेंट गोन, यानी कि इसका V2 होता है वेंट होता है। आई वेंट टू, कहा जाता था, मार्केट। अगर हम लोग एक जगह से कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो उसके बीच में टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। वही बोला आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाता था, कौन जाता, मैं बाजार जाता था, उस समय बीत चुका, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बाजार जाता था, क्या हो गया, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास एक बुक है, ठीक है, एक क्या ग्रामर का बुक, कोई भी ग्रामर का बुक उठा लीजिए, ठीक है। आपको जो लास्ट में बुक के लास्ट में आपका वर्ब मिल जाएगा, यहाँ से आपको वर्ब याद करना है, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो V1 आपको याद करना है, V2 याद करना है, V3 याद करना है, V4 और V5 याद करने की जरूरत नहीं, उसका सिंपल सा एक ट्रिक है बनाने का। किसी भी हम लोग वर्ब के अंत में ING जोड़ देते हैं, यानी किसी भी वर्ब में, जैसे यहाँ पे क्या है, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है, तो इसमें हम लोग IN जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग। जब गोइंग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, V4 होता है, क्या होता है, V4 होता है। अगर यही रहेगा मेरा गो रहेगा, इसमें हम लोग ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गोज बन जाएगा। ये गोज हो गया, क्या हमारा V5 हो गया, क्या हो गया, हमारा V5 बन जाएगा, ठीक है। तो V1 V4 और V5 बनाने का क्या आसान तरीका क्या है,
V4 और V5 बनाने का आसान तरीका है, ठीक है। तो हम लोग को V1 V2 और V3 हम लोग को याद रखना था। कोई भी ग्रामर बुक उठाइए, कोई भी ट्रांसलेशन बुक उठाइए, उसमें आपको लास्ट में या तो 20 पेज में आपको वहां पे V1 V2 V5 और V4 मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। मैं और एग्जाम्पल आप लोग में अभी देता हूँ बनाने के लिए। चलिए तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मैं सो गया, मैं सो गया, ठीक है। यानी कि वो समय क्या बीत चुका है, हमारा क्या आ रहा है, मैं सो गया, क्या हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं सोता था। ये दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा, क्या, मैं सोता था, आई लग जाएगा। और सबके साथ क्या लगता है, सभी वर्ब के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हमारा V4 क्या लगता है, V2 लगता है। तो सोना क्या होता है, स्लीप होता है। क्या होता है, स्लीप होता है, SLEEP होता है। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। बट इसका V2 क्या होता है, स्लेप्ट होता है, SLE स्लेप्ट। इसका V2 क्या होता है, स्लेप्ट होता है, ठीक है। इसका हम लोग V2 लगाएंगे, क्या, मैं सो गया तो मैं सोता था। तो इसका V2 क्या लगेगा, सोना का क्या होता है, भर वाई क्या होता है, स्लीप मतलब होता है सोना। बट इसका V2 क्या होता है, स्लेप्ट होता है। क्या होता है, सेलेक्ट। तो क्या हो गया, मैं सोता था, आई सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो मैं पढ़ता था, ठीक है। तो क्या इसमें क्या सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, ता था आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, था क्या बोल रहा है, किसी भी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, आते थे, तो आए, तो उस समय क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वो वाइक होता है, ठीक है। तो इसको क्या बनाना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार बनाना, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या चूज करना, सब्जेक्ट चूज करना। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, हमारा क्या हो गया, आई सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, सॉरी क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया हमारा, पढ़ना। वर्ब पढ़ना का मतलब क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। क्या होता है, रीड होता है। तो इसका वर्ब भी क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रीड हो जाएगा। इसका V2 भी क्या होता है, रीड होता है, और V3 भी क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। तो आई रीड हो गया। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, सॉरी चौथा एग्जांपल देखिए, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था, कौन, कोई स्कूल जाता था। तो फिर इसको बोल सकते हैं, वह स्कूल गया। ये दोनों का भी जो सेंटेंस क्या बनेगा, एक ही बनेगा। क्या बनेगा, पहले हम लोग को सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हम लोग को भर लेना, तो जाना की क्या होता है, गो होता है। यहाँ पे क्या हो गया, वेंट हो जाएगा, गो वेंट। यहाँ पे टू लगाएंगे, क्योंकि अगर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान जाते हैं तो वहां पे उसके बीच में हम लोग कनेक्टिंग वर्ड लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। क्या हमारा टू हो गया, वहां स्कूल जाता था या तो स्कूल वो गया। तो क्या है, स्कूल जाना, तो आई ही वेंट टू। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बच गया यहाँ पे। तो क्या लगना, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया। तो इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद भी है क्या, V2 यानी कि भर को लगाना था। यहाँ पे हम भर यानी कि करने का मतलब क्रिया यानी कि भर। हमारा भर क्या हो गया, जाना हो गया भर, और स्कूल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या है, ही वेंट टू स्कूल क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा भर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस V2, ये हमारा V2 हो गया, प्लस क्या ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्कूल गया। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना, वह स्कूल जाता था या तो वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। इसी तरह से हम लोगों को बहुत सारा सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे।